नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का ओरिजिन स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा रिवर को। जी, उसका ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए हम अपनी यूएससी की फार्मूला सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम जो पार्ट कवर अप करने वाले हैं वो डोम है। डोम का हमने कवर अप किया हुआ है। देन आफ्टर दैट अब जो है चलने वाला है हमारा डोम, डायनामिक ऑफ मशीन। चलिए, ये रहा कैनवास हमारा ब्यूटीफुल सा आपके स्क्रीन के ऊपर। गायरोस्कोपिक कपल CG से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू L मल्टीप्लाइड बाई d थीटा ओवर द dt। हम सिंपली जो यूज एंड यूटिलाइज करते हैं I इंटू ओमेगा ऑफ प्रेसिजन, राइट। इससे हम गायरोस्कोपिक कपल कैलकुलेट करते हैं। एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एंड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। हम देखते हैं रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। अगर आपका राइट हैंड मूव करेंगे आपका फिगर किसी में, तो आपका जो है प्रेसिजन एक्सिस जो बनाएगा और स्पिन एक्सिस टेल साइड से रोटर बनाएगा। उस कंडीशन में आपका जो है फॉर्म क्या होता है। तो आपका जो है ना, जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है एयरक्राफ्ट के केस में, और दूसरा बेसिकली जो है लेफ्ट टर्न राइट टर्न, उसके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नोज टिल्ट अप होनी चाहिए, नोज जो है अप होनी चाहिए। तो एक टेबल से जो है आपको ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगी। 2 टेबल आप जो है बना लो, राइट। ये जो है अपने एरोप्लेन के लिए और दूसरा वाला शिप के लिए। शिप का पता है ना डियर साथियों। ओके, शिप का जो है राइट साइड जो है हमेशा क्या कहलाता है, स्टार बोर्ड। लेफ्ट साइड आपका जो है पोर्ट साइड होता है। सामने वाला पोर्शन वो धनुष के तीर की तरह, पीछे वाला टेल। ऐसे ही अपना एरोप्लेन भी बना लो। एरोप्लेन, हवाई जहाज, बचपन से माता पिता को बैठाने का सपना लिए हैं, बिल्कुल पूरा होगा, टेंशन मत लो। अपन जब फ्लाई करेंगे ना तो एमिरेट्स में फ्लाई करेंगे, कोई हल्का फुल्का में नहीं। तो यहाँ पे सामने वाला नोज, पीछे वाला जो है डिप डाउन में रियर साइड से आप जो है अगर देख रहे हो, तब उस कंडीशन में ये आपकी ह्यूमन आई यहाँ पे लगा दो। पीछे साइड से देख रहा हो, नोज टेल एक जो है यहाँ पे नॉर्मली लेफ्ट राइट ही होता है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अपने क्यूरेटर से कंडीशन, जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। डाइसेक्ट कर दिए 4 ऑफ द पार्ट्स में, और हमारे जो केसेस होंगे वो भी कुछ 4 ही होंगे एरोप्लेन में। लेफ्ट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, तो एक जो है ना कंडीशन कॉमन लेके हम आगे प्रशस्त करेंगे। बहुत आसानी से जो है ना ये याद हो जाएगा। अप डाउन का ही केस होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है ये आप जो है व्यू फ्रॉम टेल देख रहे हो, पीछे से नज़र है आपकी जो है टर्न लेगा। फिर कंडीशन देखेंगे नोज़ की और टेल की। अगर मान लो इंजन अपना जो है नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करवा रहे हो, उस कंडीशन में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप टर्न कौन सा ले रहे हो, सबसे पहले आप जो है लेफ्ट मोस्ट टर्न ले रहे हो। उस कंडीशन में नोज़ क्या होगी, गो अप करेगी, टेल क्या होगी, डाउन हो जाएगी। मतलब कि आपका जो है नोज़ अप, जैसे कि आपका जो है बुल उछाता है, बुल कंडीशन कब आती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, वही वाला। तो क्लॉकवाइज लेगा तब आपका लेफ्ट वर्स टर्न में जो है आपका गो अप होगा और नोज टेल होगा गो डाउन, ठीक है। देन क्लॉकवाइज
आपका राइट टर्न में। तो इसी का अपोजिट करना है, एक को याद रख लो, दूसरा जो है अपना अपोजिट वाला, गो डाउन देन आफ्टरवर्ड्स गो अप डाउन ही तो खेलना है और कुछ नहीं है। बताओ, ये टेबल अगर हमें पहले पता चल जाती कितने सारे क्वेश्चन रहे जो फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा होता है। एंटी क्लॉकवाइज इन द राइट फील्ड देन गो अप एंड गो डाउन, मतलब टोटली एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट हो जाता है ना। ठीक है, बिल्कुल। नाउ आपका जो है पोर्ट साइड, स्टार पोर्ट साइड शिप के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इस कंडीशन में। तो अगर आप जो है कहाँ से देख रहे हो, व्यूड फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, जिसे कि एक्ट भी कहते हैं। टेल साइड को यहाँ स्टर्न या कि फिर एक्ट भी कहते हैं, AFT। नाम याद रखो भैया, नहीं तो एक क्वेश्चन चले जाना है दान धर्म कमाल थोड़ी। ओके, सेम एज एरोप्लेन की तरह ही हम डाइसेक्ट कर लेते हैं इन द 4 पार्ट्स। सबसे पहले जो है अपन देख कहाँ से रहे हैं, तो फ्रॉम द यहाँ डायरेक्शन, देन बो क्या होगा और टर्न क्या होगा। सबसे पहला लेफ्ट वर्ड्स में, लेफ्ट वर्ड्स कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका बो गो अप करेगा, टर्न विल गो डाउन, देन मूव अहेड वी हैव द राइट वर्ड, देन आपका क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन ये गो डाउन करेगा बो, और टर्न क्या करेगा, गो अप करेगा डियर। नाउ देन टोटली अपोजिट एंड में लेफ्ट वर्ड एंटी क्लॉकवाइज साइड्स में गो डाउन करेगा सर्वप्रथम, टर्न क्या करेगा, गो अप। Now the last but not the least one here, if we have the condition of right words, then anti-clockwise direction में वो जो है आपका go up होगा और go down होगा आपका टर्न साइड। राइट, क्लियरिटी है बिल्कुल। ये एकदम जो है ना आपको मिरर इमेज दिख रही होगी। बस हो गया, एक याद रख लो तो अपने आप जो है दूसरा जो है सार गर्भित अपने आप कर लोगे आप लोग। राइट, आई नो साथियों। नाउ पिचिंग, जॉइंग, रोलिंग, 3 जो है आपके एक्शंस होते हैं XX, YY, ZZ में। तो कभी कभी ना पिचिंग के एक आध क्वेश्चन जो है मार देता है, उस कंडीशन को देख लेते हैं। ओमेगा ऑफ प्रिसीजन मैक्सिमम इज इक्वल टू थीटा नॉट से डिनोट किए 2 पाई ओवर दी T, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उस कंडीशन में कुछ इस तरह से जो है पिचिंग एक्शन होगा ना, तो ये दोनों एंगल आपका थीटा नॉट बनाएगा। राइट, गायरोस्कोपिक कपल आपका निकलता है I टाइम्स ओमेगा P मैक्स। अप एंड डाउन मोशन ऑफ बो एंड स्टर्न इज नोन एज पिचिंग। ठीक है, स्टीयरिंग क्या होता है, लेफ्ट और राइट टर्न ऑफ द शिप कहलाता है हमारा। लेफ्ट और राइट वर्ड्स बो अप एंड डाउन, बो एंड स्टर्न का। ठीक है, ये कहला गया अपना कौन सा एक्शन, पिचिंग। स्टीयरिंग नॉर्मल जो है गाड़ी की भी स्टीयरिंग से आप जो है देख सकते हो। रैक्स एंड स्लाइड हम शिप्स में यूज़ करते हैं। लेफ्ट और राइट टर्न ऑफ शिप, इसी की वजह से हो पाता है
सी जी की वैल्यू आई ओमेगा टाइम्स ओमेगा पी वेलोसिटी अपॉन रेडियस का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ द बोट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल। स्टीयरिंग एक्शन हो गया वन। रोलिंग भैया ये होता है यहाँ पे नो कपल एज precision axis and the spin axis क्या होगा, coincide होगा, right first. Now we have to look after this stability of four-wheeler. Stability of four-wheeler क्या होएगी भैया? ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी दी हो गई। अगर ये अपना लेफ्टवर्ड्स टर्न ले रहा है देन उस पर्टिकुलर केस में W/4 इज मोर देन इज इक्वल टू CG अपॉन 2 टाइम्स ऑफ B प्लस FC H 2B। नाउ W/2 ग्रेटर देन CG FC टाइम्स ऑफ H gyroscopic couple wheel plus minus engine which is equals to wheel precision 4 times of inertia on wheel engine plus minus के साथ, so it is V square capital R small r 4 times of IV plus minus G I E। FC क्या होता है mv square upon r के equivalent right here। now we have the go through equation, ये centrifugal force हो गया आपका W into width by 2 is more than v square upon small r capital R for inertia on wheel plus minus gear ratio engine का inertia mr square upon r into h, जहाँ पे गियर रेशियो जो है इंजन टू द व्हील होता है, प्रिसीजन जो है वेलोसिटी टू द आर्क जो बनाया हुआ था व्हील के केस में स्मॉल आर्क हो जाता है। राइट, इजी लोकेशन सब वही रहते हैं। अगर हमें चेक करना हो स्टेबिलिटी, वो भी फोर व्हीलर की, भैया हमारे जो है ना ये चैप्टर में था कब, +1 क्लास में, आप भी देख लो कब रहा होगा आपका। तो आप जो है सिंपल एक एनवेलप बनाते हैं हम, वहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये ठीक है, सर को टोक्यो ड्रिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे है। Here it is the angle is to be a theta we have here, the fixed one, mass is to be downward direction m times of g, here the CG or gyroscopic couple is to be there, here summation of moment about O is equal to 0, so mgh over the sin theta less than is equal to fc times of h over the cos theta। ये वाला तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि आपकी साइड जो है एंगल से जो एंगल बनाती है वो कोसाइन के साथ जाता है, रिमेनिंग वाला आपका साइन के साथ जाता है, पता ही होगा यार, बहुत बेसिक है, नहीं तो हम गो थ्रू कर लेंगे, हम सिर्फ लर्न करते हैं ना डियर। व्हील, ओमेगा ऑफ व्हील टू द ओमेगा ऑफ प्रेसिजन 2 times of I of wheel, 3 times of
I of engine cosine of theta, which is equals to V capital R small r 2 times of I of wheel plus minus G I of engine cosine of theta. mg sin theta less than is equal to fch cos theta plus cg. So we have the cg is equal to omega of w omega of p 2 times of I of wheel, टू व्हीलर में दो ही चक्के होते हैं, प्लस माइनस गियर रेशियो थ्री आई इनर्शिया ऑफ इंजन which is multiplied with 2 sin of theta. Whole equation equals to V by capital R small r 2 times of I of wheel plus minus G I of engine cosine of theta. Fc is equal to mv square of r. Rotor if inclined on the spin axis, then Cg is equal to 1 by 2 Ip minus Id cos square of theta sine 2 theta. We have the Ip is polar moment of inertia, mass moment of inertia, Id is mass of inertia about the diameter. Then we have the disk L is equal to 0, C is equal to m by 8 r square omega square sine 2 theta. So let's move आपका जो है अगर हमारा रोटर क्या हो जाए इंक्लाइंड टू स्पिन हो जाए, सो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका नॉर्मली शाफ्ट है, इस तरह से इंक्लिनिटी देखते हैं, एंगल ओवर द डॉटेड एक्सेल according to the base that's theta. So we have the equation Cg half over the Ip minus Id omega square sine 2 theta. Ip is equal to m r square over the 2 Id m L square by 12 plus m r square by 4. We have the low thickness of disc.
So we have the equation Cg is equal to m upon 8 r square omega square sine over the 2 times of theta. है ना dear? This is the important one. Thus we have now we have the further अपन इतना ही रखते हैं। साथियों, आप लोग जो है VM क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स